हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, 24 घंटे बिजली देने का किया वादा, काशी विश्वनाथ के लिए भी बनाई योजना। चाचा शिवपाल से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, गठबंधन की तय हुई बात। अखिलेश बोले, क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को बना रही मजबूत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का देहरादून दौरा, पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना, कहा उत्तराखंड और मेरे परिवार के बीच कुर्बानी का रिश्ता। 18 नवंबर को पीएम मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर पहुंचेगा प्रयागराज, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। गाजीपुर बॉर्डर से हटे सभी बैरिकेड, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खुला, वाहनों का संचालन हुआ शुरू। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए पिटारा खोला है। सरकार ने गुरुवार को 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी फंड का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही खेल विभाग को भी 10 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक लंबी बातचीत चली। इस दौरान दोनों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति भी बनी है। ये बात खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए शिवपाल और अपनी फोटो को साझा करते हुए लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हो गई। साथ ही अखिलेश ने लिखा कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर के रेलवे मैदान में देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से शुरू होने वाला एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर प्रयागराज पहुंचेगा। उस पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद पीएम जनता को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे से सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों की आय को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न उत्पादन इकाइयों, विकास केंद्रों और कृषि उत्पादन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में मदद करेगा। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रामलला का दर्शन करने बीजेपी शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में श्रीराम एयरपोर्ट पहुंचा। श्रीराम एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन के अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सभी मुख्यमंत्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अयोध्या के हाईवे स्थित पंचशील होटल में सभी अतिथियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पंचशील होटल से जेपी नड्डा, 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री मां सरयू का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दुग्ध अभिषेक भी किया गया। मुख्यमंत्रियों का ये दल पूरे दिन अयोध्या में दर्शन पूजन कार्यक्रम में शामिल रहा। श्री विश्वनाथ बाबा के दर्शन करें तो सबके मन में इच्छा थी कि हम रामलला के भी दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। तो आज हम सबके लिए बहुत शुभ घड़ी है कि रामलला के दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा और हर भारतवासी के लिए राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने और रामलला वहाँ विराजमान हो, ऐसी सदियों से सबकी इच्छा थी जो अब साकार होने जा रही है। ऐसे शुभ घड़ी पर हम सबको आने का सौभाग्य मिले, ये रामलला की ही कृपा है और हम सब लोग उनके दर्शन भी करेंगे और जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे। उनका ये आरोप है कि लखीमपुर खीरी कांड एसआईटी को जांच में एक पूरा सुनियोजित साजिश है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि इतने आरोपों के बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी कैसे पद पर बने रह सकते हैं।
बता दें कि इसी बात को लेकर बुलंदशहर के मलका पार्क के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान आंदोलन खत्म होने के साथ गाजीपुर बॉर्डर 384 दिन बाद खाली हो चुका है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत समेत सभी किसान अपने अपने घरों को लौट गए हैं। इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पर वैशाली से गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे से दिल्ली को जाने वाले रूट को खोल दिया गया है। वहीं यूपी की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए फ्लाईओवर के ऊपर का रूट खुल चुका है। हालांकि इस वक्त यूपी की ओर से हाईवे पर दिल्ली को जाने वाले नीचे वाले रूट पर सफाई का काम चल रहा है, जो कि कुछ समय बाद खुल सकता है। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों का संचालन भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर का विवादित वीडियो सामने आया है। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष द्वारा विवादित वीडियो में जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। देखिए, अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, सारी चीज़ें। अब साक्षी महाराज जी कहते हैं कि बच्चे पैदा करो, हैं ज़्यादा पैदा करो और एक शंखु भी दो। तो हम ये नहीं कहते कि भाई किसी पॉलिटिकल उससे दो बच्चे, लेकिन हाँ हम ये चाहते हैं कि भाई देखिए, आज़ादी के लिए अगर देश को हमारी ज़रूरत पड़े उसके लिए बच्चे होना भी ज़रूरी है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर 2019 को एनआरसी और सीए के विरोध प्रदर्शन के दौरान सिविल पुलिस, आरपीएफ, पीएससी की ओर से एएमयू कैंपस के अंदर घुसकर छात्रों पर किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में उस काली रात को बरसी के रूप में मनाया जाता है। एएमयू छात्रों ने डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक उस काली रात को याद किया और उसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला। एएमयू छात्रों की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान छात्रों ने अलीगढ़ पुलिस प्रशासन और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 15 दिसंबर 2019 में हुई घटना के लिए छात्रों ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन को दोषी ठहराया है। इस दौरान छात्रों ने ये भी कहा कि देश की सरकार पढ़े लिखे लोगों से डरती है, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अध्ययन के लिए नहीं खोल रही है। 2019 15 दिसंबर सबको याद है, काली सी रात गुजरी है। हम तलबा और तालिबात के ऊपर जिस तरह से हमारे ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज और हमारे ऊपर आंसू गैस और ग्रेनेड जैसे हथियारों का यूज़ करा, उसमें हम सबको याद है कि हमारे भाई तारिक का हाथ चला गया। हमारा तज़ीम छोटा भाई, जिसके दोनों हाथ बेकार कर दिए गए मार मार के। और जिस तरह से पुलिस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से तानाशाही बच्चों को ऊपर नज़र आई थी और उस काली सी रात में बच्चों की चीखें और उनकी आह, तो हमें उस रात को याद करने के लिए, उसकी बरसी मनाने के लिए काली सिया रात के तौर पे हमें याद करना इसको वाज़े हो गया। और हम आपको बता दें कि ये 15 दिसंबर 2019 वो काली सिया रात को याद किया गया है। ये कैंडल मार्च 15 दिसंबर ये वो काली रात है जिसमें मासूम तलबा बच्चों के खिलाफ लाठियां मारी गई थी और उनके साथ ऐसा बस सलूक किया गया था कि ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर के साथ बेदर्दी से मारा जा रहा है। कोई रहम नहीं था पुलिस का। इस चीज़ को हम कभी नहीं भूल पाएंगे और हमारा हर 15 दिसंबर की रात को हर साल इसी तरीके से एहतजाज रहेगा जब तक कि हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा। इसमें बहुत से बच्चों पे मुकदमे लगाए गए थे, हम इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। आज ये लड़कों ने जो 15 दिसंबर 2019 की रात में वाक़या हुआ था, जिसमें पुलिस एक्शन में काफ़ी तादाद में लड़के ज़ख्मी हुए थे और कुछ पुलिस ने जाकर के हॉस्टल के अंदर भी कुछ लड़कों के साथ एक्शन किया, पुलिस एक्शन किया और कुछ लड़कों को पिकअप करके लेकर भी गए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे वगैरह दर्ज हुए। तो उसी मैटर को लेकर के आज लड़कों ने अपना एक कैंडल मार्च निकाला। यूपी के गोरखपुर में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी सड़कों पर उतरे। बैंक कर्मी 2 दिनों की हड़ताल पर है। निजीकरण अमेंडमेंट बिल 2021 को वापस ले जाने को लेकर गोरखपुर के विभिन्न चौराहों से होते हुए सैकड़ों की संख्या में सभी बैंक कर्मियों ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की है। नाम संतोष कुमार है, AIBA यूनियन बैंक के संगठन मंत्री हैं। हमारी प्रमुख मांगें जो हैं, बैंक का जो है निजीकरण रोका जाए। जो हमारे देश की अचल संपत्ति है, हमारे देश की अचल संपत्ति
अचल धरोहर को जो है हम प्राइवेट हाथों में नहीं देना चाहते हैं। जिससे लड़ाई से बैंक की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है कि बैंक का जमा, जो पब्लिक का जमा पैसा जो है बैंक में सुरक्षित है। जब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो सुरक्षित नहीं हो सकता है। निजीकरण के विरोध में जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रहा है। सभी यूनाइटेड फोरम के बैनर के तले सभी राष्ट्र के बैंक, नेशनलाइज बैंक हड़ताल पे जा रहे हैं। सरकार की मनमानी रवैया नहीं चल पाएगी। बैंकों को निजीकरण जो कर रही है सरकार, यह जो है धोखा हो रहा है। इसके विरोध में यूनाइटेड फोरम बैनर के तले जो है आज सभी लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, सभी यूनाइटेड फोरम के। दिल्ली मेरठ हाईवे पर बच्चे धरने पर बैठ चुके हैं। दरअसल मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिस पेपर को देने के लिए बच्चे दूर दूर से कॉलेज में आए थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। इस पेपर के कैंसिल होने के विरोध में बच्चों ने हाईवे पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। दिसंबर महीने के खत्म होने में महज अब कुछ ही दिन रह गए हैं। इन कुछ दिनों में भी 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। पूरे देश में आज और कल बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। ऐसे में आम लोगों को बैंकिंग के कामकाज को निपटाने में परेशानियां हो सकती है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में हजारों की संख्या में बैंक कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर रहे। साथ ही बैंक कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने बैंकों का निजीकरण कर दिया तो आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अलीगढ़ के कोतवाली बन्नी देवी क्षेत्र में एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला ये छात्र अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी तेज रफ्तार से आती हुई क्रेटा ने खेल रहे इस बच्चे को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक कार चालक नशे में था। इसके बाद कार चालक वहां से फरार हो गया। इकलौते बेटे की मौत से घर में मातम छा गया। बच्चे का शव देखकर घर में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। भाई पास मधुबन विधायक कॉलोनी में 10 साल का बच्चा है जिसका नाम रोबिन है, जिसके पिता का नाम रवि है, रवि चौहान। मधुबन विधायक कॉलोनी में अकेला बेटा था, 2 बेटियों पे और एक्सीडेंट 4 पहिए गाड़ी से हो गया है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में शादी समारोह में गेस्ट हाउस में घुसे बिन बुलाए कुछ बाइक सवार युवकों ने शादी में पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाइक सवार युवकों ने मनीष नाम के एक युवक के साथ मारपीट की और युवक को 2 से 3 गोलियां मारी और वहां से फरार हो गए। शादी समारोह में अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पंडाल के अंदर बारातियों में भगदड़ मच गई। बिजली कर्मचारी ने गेस्ट हाउस मालिक को फोन कर गेस्ट हाउस में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की सूचना दी। फायरिंग की सूचना पर गेस्ट हाउस के मालिक ने अपने बिजली वाले को छुपने के लिए कह दिया। बता दें कि घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसमें एक लोधा का रहने वाला मनीष नाम का व्यक्ति है, जिसके साथ में कुछ लोगों ने मारपीट करी और उसको गोली मार दी है। इसके संबंध में उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब इसकी हालत स्थिर बताई। रात को 9:34 मिनट पर मेरे बिजली वाले का मुझे फ़ोन गया कि भैया लॉज पर गोली चली है, 3-4 फायर हुए। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई तू अपना छुप जा, कमरा बंद कर ले। उसके बाद में मैं जैसे अपने जहाँ मैं था अपने होटल पर, वहाँ से मैं बाइक लेके आया। तो मैं पहले चौकी गया अपने, वहाँ देखा कि दरोगाजी नहीं है। तो मैंने उन्हें कॉल किया, दरोगाजी को तुरंत इन्फॉर्म करने के बाद में मेरे रूम पर जब आया, मैंने देखा कि व्यक्ति को 2-3 गोली लगी हैं और वो गेस्ट हाउस के बाहर गोली। यूपी के अलीगढ़ जिले में पति पत्नी के आपसी रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ पिलाया और बेहोशी की हालत में अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। बता दें कि वो आदमी अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के साथ एक निर्माणाधीन मकान में ले गए, जहां पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका दुष्कर्म किया। पति सहित उसके दोस्तों की हवस का शिकार हुई पत्नी अपनी मां के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले पति और उसके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस पीड़ित महिला की तहरीर पर मामले की जांच करने में जुटी हुई है। तब मेरे हस्बैंड मुझे मिल गए, बोलने लगे मुकदमेबाजी में क्या रखा है, चलो बात करनी है तुमसे। पहला फुसला कर मुझे ले गए। रास्ते में इनका दोस्त मिल गया जिसका नाम राजा था। इन्होंने मुझे पानी पिलाया, मैं बेहोश हो गई और फिर
रात के 10 बजे मुझे कहीं पे छोड़ के चले गए, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। यूपी के अलीगढ़ जिले में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमिका ने प्यार में पागल प्रेमी को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल प्रेमिका के परिवार वालों ने प्रेमी के खिलाफ खौफनाक साजिश रची और उसको अकेले में मिलने के लिए बुलाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर डाली। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड पर एक रोडवेज बस में कुछ बदमाशों ने घुसकर चोरी करने की कोशिश की और इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई और नाले में जाकर गिर गई, जिससे बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। गाजियाबाद के सिकरोड गांव में 26 साल के एक युवक ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने पिता की हत्या कर डाली। इस घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मामले की आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी से मामले की पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी है। कल 15 तारीख की देर रात्रि में थाना नंदग्राम सिकरोड के पास एक व्यक्ति जिसका नाम सचिन है, उसने अपने पिता की संपत्ति के विवाद में और उसके व्यवहार से दोनों के बीच पटरी नहीं खाती थी और संपत्ति विवाद को लेकर जो उन्नन हुई उसने किसी चीज़ से उसके सर पे वार करके उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो विधिक कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। यूपी के जनपद अलीगढ़ के कस्बा टप्पल निवासी एक 12वीं पास युवक ने लंबे प्रयास के बाद देसी जुगाड़ से उड़ान खटोला बना दिया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 100 सीसी मोटरसाइकिल के इंजन से देसी जुगाड़ से एक पुर्जे से तैयार कर उड़न खटोला बनाकर युवक ने अपने सपनों को आसमान में नई उड़ान दी है। फ्लाइंग मशीन को तैयार होने के बाद सरकार सहित डीएम से आसमान में उड़ान भरने की परमिशन का इंतजार है और परमिशन मिलते ही अमरुद्दीन की ख्वाहिश है कि सबसे पहले इस तैयार की गई फ्लाइंग मशीन में उसके अपने माता पिता को बिठाकर आसमान की सैर कराई जाए। सर मेरा नाम अमरुद्दीन है, मैं गांव टप्पल जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये आपने ये क्या चीज़ की बनाई है जो आप लोगों से वो इतनी भीड़ लगी रहती है आपके पास? सर इसका नाम पैरा मोटर है। ये 2 आदमी थे, मतलब ये जो उड़ सकते हैं, फ्लाइंग मशीन बोलते हैं इसको। इसमें सर मैंने बाइक का इंजन लगाया है, इसमें 2 आदमी आसमान में उड़ सकते हैं। बीजेपी की 10 शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या मां सरयू की आरती करने के लिए पहुंचने वाले थे। इसी दौरान एक युवती अज्ञात कारणों से सरयू के पुराने पुल से कूद पड़ी और वहां पर डूबने लगी। मौके पर वीआईपी ड्यूटी में तैनात पुलिस को खबर तक नहीं लगी कि युवती ने सरयू में पुराने पुल से छलांग लगाई है। जब इसकी जानकारी मिली तो जल्दबाजी में जल पुलिस की टीम पहुंची। तब तक सरयू घाट पर नाव चलाने वाले नाविक ने युवती की जान बचा ली थी। युवती लगभग 15 साल की बताई जा रही है। युवती की जान बचाने वाले अन्नू मांझी ने बताया कि जल पुलिस हमेशा से ही देर से पहुंचती है। घाट पर हम लोग मौजूद रहते हैं और अब तक दर्जनों लोगों की जान बचा चुके हैं। फिलहाल युवती के नदी में कूदने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूछताछ करने में लगी हुई है। नाव लगा के यहाँ बैठे थे, इतने में देखे कि कुछ पुल से गिरा और जब पुल से नीचे गिरा, नीचे से निकला तो हमको औरत ऐसा दिखाई दी। हम अपनी नाव लेके दौड़ा के उसको पकड़ के लाए किनारे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने जनरल विपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं इसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर उनका मान सम्मान भी किया। आपको बता दें कि रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। वहीं उत्तराखंड और अपने परिवार के बीच कुर्बानी का रिश्ता भी जोड़ा। 2-3 पूंजीपति को पूरा का पूरा धन देने से उत्तराखंड आगे नहीं जा सकता। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की रक्षा होगी, उनकी पूरी मदद होगी। कानून बनाए जाएंगे तो उनके लिए बनाए जाएंगे, 2-3 पूंजीपति के लिए नहीं बनाए जाएंगे। और जो हमारे युवा हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनको सरकार पूरी सहायता देगी और एक बार फिर आपके इस प्रदेश में रोजगार पैदा होना शुरू होगा।
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लैंसडाउन द्वारा कोटद्वार के राजकीय प्रेक्षागृह में विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर आयुक्त कोटद्वार के.एस. नेगी ने दीप जलाकर 1971 युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कर्नल ओम प्रकाश ने कहा कि विजय सम्मान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम को सादे ढंग से मनाया गया। भावना दिल में होती है, कार्यक्रम बड़ा हो या छोटा हो, हम अमर शहीदों के प्रति अपने पवित्र हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि करके अपना नमन उन वीरों को दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर तिलवाड़ा कस्बे में 10 मीटर चौड़ीकरण सहित 2 बाईपास और अन्य रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि एनएच अधिकारियों के अनुसार आला स्तर पर निर्देश मिलते ही हाईवे चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे अब चकाचक हो जाएगा। बता दें कि तिलवाड़ा कस्बे में जहां 14 मीटर भूमि अधिग्रहण के बाद सड़क 10 मीटर ब्लैक टॉप होगी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं बुधवार को 14 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कोरोना के 4 नए मामले अल्मोड़ा में, चंपावत और हरिद्वार में 1, देहरादून में 7, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2 और उधम सिंह नगर जिले में 9 मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब प्रदेश में कोविड के 142 एक्टिव केस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या 59 देहरादून की है। उत्तराखंड के पौड़ी में देर रात एक वाहन में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। घटनास्थल पर जाकर पता लगा कि आग कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पौड़ी के सरकारी बोलेरो वाहन में लगी थी। वाहन सड़क के किनारे खड़ा था और तभी गाड़ी में आग लग गई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।